बिहार चौकीदार भर्ती जारी। जी हाँ, देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह बहाली है जो सीएसबीसी करवाएगी। इसमें सब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। इसमें पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद जो आपका इसमें फिजिकल होगा और तब मेरिट बनेगा। यानी 75 नंबर इसमें आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, 50 नंबर जो है आपका फिजिकल होने वाला है। इसके पहले भी आप लोग को ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि बिहार चौकीदार का जो बहाली होगी, बिहार चौकीदार स्वर्ग नियमानुसार 2026 के अंतर्गत होगी। यानी 2026 में नया नियम अनुसार बना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है बिहार में अब चौकीदार की बहाली होगी और एग्जाम पहले होगी, उसके बाद आपका फिर फिजिकल होगा। जैसे बिहार पुलिस या अदर विभाग में जो होता है। आपको फिजिकल में क्या बदलाव हुआ है, फिजिकल और इसमें आपका सिलेबस क्या है और कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में साफ साफ बताने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार के हर सरकारी नौकरी का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी हम डिटेल में बताएंगे। यह नोटिस 20 जनवरी 2026 को निकाला गया है। पटना दिनांक देख सकते हैं 20/1/2026 को। इसमें साफ साफ बताया गया है कि बिहार चौकीदार स्वर्ग नियमानुसार 2026 के अंतर्गत जो है बिहार में अब चौकीदार की बहाली होगी। इनमें यह भी बताया गया है कि इसका जो चयन है, यह चयन है जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड यानी सीएसबीसी के अंतर्गत जो है एग्जाम होगा और सीएसबीसी ही जो है इसका फिजिकल एक कंडक्ट करवाएगी। यानी बिहार चौकीदार का भर्ती जो है एक नया जिम्मा है, सीएसबीसी को सौंप दी गई है और सीएसबीसी इसको पूरा करवाएगी। यह सब कुछ इसमें आप लोग को देखिएगा तो लिखा गया है साफ साफ। इसमें देखिएगा तो चौकीदार के पदों पर बहाली होगी, दफ्तार के पदों पर बहाली होगी और वैध दफ्तार के पदों पर बहाली होगी। तो जो लोग 10वीं पास हैं, 18 साल एज हो गया है, चौकीदार न्यू बहाली का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए इंतजार खत्म। अब जान लीजिए कि लिखित परीक्षा होगी, इसमें फिजिकल होगा। सोचिए कि इसमें केवल फिजिकल पास करना हमारा मेरिट बन जाएगा, तो यह गलती है क्योंकि 125 नंबर में से जितना आपका हाईएस्ट नंबर आएगा उसी पर मेरिट आपका बनने वाला है। क्योंकि 75 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 50 नंबर का जो है आपका मेरिट बनने का 50 नंबर का फिजिकल होगा। इसमें साफ साफ यह भी लिखा गया है कि आपका जो नौकरी लगेगा आपके ज़िले में ही लगेगा, आपके पंचायत और आपके प्रखंड के अंदर ही लगेगा। यह भी इसमें बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप भी 10वीं पास हैं, आप जो है इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप 10वीं पास हैं, किसी भी डिवीज़न से थर्ड सेकंड थर्ड, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दिया गया है कि चौकीदार पद का नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा में आप देखिएगा तो लिखा गया है अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, कोई आपराधिक ऐतिहासिक नहीं होना चाहिए। यानी आप पर केस हुआ है, FIR हुआ है तो 4 सीटेड यानी मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, यानी थाने में कभी भी आपको पकड़ा लेके गया है तो पुलिस को तो इसमें फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर कंप्लेन हुआ होगा, तो इस फॉर्म को एलिजिबल आप नहीं है। तीसरे में देखिए लिखा गया है कि साइकिल चलाने आना चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आता है तो आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने में जो है आपको साइकिल चलाना सीखना होगा। चौथे में यह दिया गया है कि अभ्यर्थी बिहार राज्य के निवासी होंगे, यानी अलग अलग स्टेट से जो हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। जिस जिला के लिए भर्ती निकाली गई है उसी जिला में आपको अभ्यर्थी होना चाहिए और उसी पंचायत उसी प्रखंड के लिए आप जो हैं अपना आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा में देखिएगा तो उम्र सीमा इसमें रखा गया है जनरल के लिए 18 से 30 साल, OBC कैटेगरी के लिए 18 से 32 साल, EBC कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल और SC ST कैटेगरी के लिए 18 से 35 साल जो है इसमें उम्र आपका रखा गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर आपको बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। यह परीक्षा आयोजन जो है चयन संस्था करेगी यानी CSBC करेगी क्योंकि CSBC जो है एक न्यू जिम्मेदारी मिल गई है और इसी आधार पर प्रत्येक जिला में कोटिवार मेगा सूची तैयार की गई है। इसी के साथ जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा की प्रकृति देख लेते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो ये भी देखा गया है कि यहाँ 8 नंबर में आप लोग देखिएगा तो चयन संस्था के द्वारा चयन हेतु परीक्षा जो कि 2 स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंक आपका लिखित परीक्षा होगा। यानी साफ साफ लिखा गया है कि 75 अंक की आपके लिखित परीक्षा होंगे, उसके बाद आपका 50 अंक जो है आपका जो है फिजिकल होगा। यहाँ देखिएगा तो लिखा गया है कि 75 अंक लिखित परीक्षा होगी और 50 अंक का क्या होगा, फिजिकल होगा। टोटल आपका कितना
नंबर हो जाएगा, तो 125 नंबर हो जाएगा। यानी 125 नंबर आधार पर आपका अंतिम मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात है, न कि यहाँ फिजिकल पर मेरिट बनेगा, ना ही आपका रिटेन या मेरिट बनेगा। ये दोनों ही मिलाकर 125 नंबर होता है। तो और 125 नंबर में जितना आपका हाईएस्ट नंबर आएगा उतना नंबर पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो यह पहली बार होगा, तो यह पता बहुत है कि मुश्किल है, पाना बहुत मुश्किल है। अभी कटअप क्या जाएगा, हालांकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, इसके बाद जो हम एनालिसिस कर बता देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साफ साफ लिखा गया है कि 75 अंक की परीक्षा होगी, क्वेश्चन आपका 75 रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब फिजिकल हम लोग बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल के लिए आप लोग देखिएगा, तो लिखित परीक्षा में अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका हाइट देखिएगा, तो पुरुष जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी कैटेगरी के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपका हाइट होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि फिजिकल जो होगा आपका 50 नंबर का होगा, यह ध्यान में रखिएगा। और रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन कीजिएगा, तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपके इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले आपका दौड़ होगा। दौड़ आपका 30 नंबर का होगा और 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया, मिनट में कम आप दौड़िएगा तो 5 मिनट से कम अगर आप 1600 मीटर दौड़ जाते हैं तो 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 1 सेकंड में आपको 5 मिनट 30 सेकंड के बीच में 24 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 31 सेकंड में 6 मिनट तक आपको 18 अंक मिलेगा। 6 मिनट 1 सेकंड में 6 मिनट 30 सेकंड तक 12 अंक मिलेगा। और 6 मिनट 31 सेकंड में से 7 मिनट तक 6 अंक मिलेगा। यानी 7 मिनट तक जो आप दौड़ सकते हैं, 7 मिनट अगर आप दौड़िएगा तो 6 अंक मिलेगा। और 5 मिनट से कम दौड़िएगा तो आपको पूरे 30 अंक मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप लिखित परीक्षा में अगर आपका 70 नंबर ला लेते हैं तो 75 में तो फिजिकल में आपका नंबर ही लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे ही महिलाओं को लिए भी महिला 4 मिनट में दौड़ सकती है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रनिंग होता है, 4 मिनट में कम दौड़ती है तो 30 अंक मिलेगा। और 7 मिनट तक दौड़ती है तो 6 अंक मिलेगा। तो ये भी देखिएगा, यानी महिलाओं के लिए 6 मिनट तक ही समय है, जबकि पुरुष के लिए 7 मिनट तक समय दिया गया है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपको दौड़ होगा। जब दौड़ हो जाएगा तो उसके बाद आपका ऊंची कूद होगा, यानी हाई जंप होगा। हाई जंप आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें आप देखिएगा कि 5 मिनट में आपका अधिक जंप रहता है तो 10 अंक मिलेगा। और 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको देखिएगा तो 1 अंक भी नहीं मिलेगा। और 3 फीट से या 3.5 फीट के बीच में कूदते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। यह पुरुष के लिए हो गया। वैसे ही महिलाओं के लिए देखिएगा तो 4 फीट में से अधिक कूदती है तो 10 अंक मिलेगा। यानी सबसे पहले आपका रनिंग होगा, रनिंग में आपका 30 नंबर होगा। उसके बाद हाई जंप होगा, हाई जंप में आपका 10 नंबर का होगा। जब आप रनिंग और हाई जंप कर लेंगे तो आपको गोला फेंक होगा। गोला फेंक कितना होगा, गोला फेंक भी होगा जो कि आपका 10 नंबर का होगा, जिनमें पुरुष 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और महिलाएं जो 16 फीट से अधिक फेंकती है तो 10 अंक मिलेगा। तो यह मात्र 3 चीज़ जो है आपको फिजिकल में करवाना है। पहले रनिंग करना है, तो उसके बाद आपको हाई जंप करना है, फिर गोला फेंकना है। अब देखिएगा, तो अगर मान लीजिए कि रिटन में अगर आपका 50 नंबर आ जाता है, अब दौड़ में आपका 25 नंबर आ जाता है, तो 6 मान लीजिए कि 8 नंबर आपका हाई जंप में आ जाता है, 8 नंबर आपका गोला फेंक में आ जाता है, तो समझ लीजिए कि कितना नंबर होगा, जो कि 70 से 110 नंबर भी आ सकता है, आ जाता है तो 100 नंबर भी आएगा तो आपका चौकीदार सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें रिटेन आपका ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि रिटेन सिलेक्शन होगा। लेकिन रिटेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी जो है शुरू कर देना चाहिए, आप शुरू कर दीजिए। ये भी लिखा गया है कि आपको दौड़ने के लिए मात्र 1 ही बार समय दिया जाएगा। गोला फेंक कूची कूद के लिए आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। वैसे बिहार पुलिस में दिया जाता है, यह सब कुछ लिखा गया। मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट सबसे पहले आपका जो है रिटेन एग्जाम होगा, जो कि 75 नंबर का, फिजिकल जो 50 नंबर का होगा। टोटल 125 नंबर हो गया। 125 नंबर में से जितना आपका हाईएस्ट नंबर आएगा, अगर मान लीजिए आप एक लड़का हैं और एक आप लड़की हैं, तो आपका 110 नंबर भी ला लेते हैं या 100 नंबर लाते हैं तो आप समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप दोनों 100 नंबर लाते हैं, तो जिसका पहले
DOB जिसका ज़्यादा होगा, डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा उसका ही पहले आपका सिलेक्शन होगा। यह सब कुछ आपको इस नोटिस में देखने को मिल जाएगा। यह भी लिखा गया है कि अपने पंचायत में अपने प्रखंड क्षेत्र में ही सिलेक्शन होगा, यानी अपने मान लीजिए अपने गाँव में अपने प्रखंड क्षेत्र में रहकर चौकीदार के पद पर नौकरी करना चाहते, बहुत ही अच्छा मौका है जो कि घर के काम कीजिए। यानी दोस्तों अपने गांव में रहकर यानी अपने घर पे ही रहकर नौकरी करना होता है, यानी दिन में ड्यूटी कीजिए और रात में अपने घर पे आ जाइए। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। इसमें पहले था कि केवल दौड़ पे भर्ती होती थी, लेकिन इसमें नया नियमानुसार चेंज हो गया है, जो कि आपका इसमें पहला रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा ऑफलाइन। उसके बाद एग्जाम में आप पास करते हैं तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, यानी जिसमें बिहार पुलिस सिपाही का जैसे भर्ती होता है उसी प्रकार इसमें भी हो गया है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी मन से करिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो कि चौकीदार भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया ऑफिशियल, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, वहाँ इस वीडियो को शेयर कर दिए। वहाँ जाकर इसे आसानी से आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं कि आप फिजिकल में कैसे पास करना है, कितने नंबर पर आप कितना नंबर लगेगा, पूरे डिटेल में अपने आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका आवेदन तिथि बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इसीलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर